कोई खास रोल अदा करती है। प्रोटेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक आपको अपने डेटा बना लिया और डेटा का स्क्रूटनी डाल दो तो फिर बेकार है। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम से डेटा के अंदर सिक्योरिटी लगाना सिखाए हैं, किस तरीके से डेटा के अंदर हम सिक्योरिटी लगाते हैं, किस तरह से डेटा को सिक्योर बनाते हैं। ये टॉपिक छोटा है, इसलिए छोटी क्लास होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटेक्शन मेथड में सबसे पहले बात जिक्र हम करते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा जो डेटा है, इस डेटा को कोई किसी तरह का चेंजिंग ना कर सके, चाहे वो डिलीशन हो, एडिशन हो या कलर वलर कुछ भी, किसी भी तरह का चेंजिंग हो, तो कोई पर्सन इसको चेंज ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपल सी है कि आप यहाँ प्रोटेक्ट शीट पे जाके यहाँ से प्रोटेक्ट शीट कर दो फॉर्मेट पे जाके, या फिर शीट पे ही राइट क्लिक कीजिए एंड प्रोटेक्ट शीट, और इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए 1 2, जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, मैं पासवर्ड नहीं डालता, मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ इसलिए छोड़ देता हूँ, कि इस पे अब हम किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा को देख सकते हैं बस। इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और जहां पे प्रोटेक्ट शीट था प्रोटेक्ट शीट डाला और इसमें पासवर्ड डाल दिया। अब पासवर्ड डालने से पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि इसके पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं। एक्सेल के अंदर में कोई ऐसा फीचर नहीं है जो पासवर्ड को रिकवर कर सके। अगर आपको रिकवर करना है तो उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि पासवर्ड क्रैकर वगैरह आते हैं सॉफ्टवेयर, उससे होता है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्रैक करके दे ही देगा। ठीक है, और 60% का चांस होता है। इसलिए पासवर्ड आप केयरफुल होकर डालो ताकि उस पासवर्ड को याद रखो, इन फ्यूचर में उसको भूलो नहीं। ठीक है सर? ठीक है सर। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमने पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो इसमें हम टाइप नहीं कर सकते। तो सिंपल चीजें हैं, आप लोगों की पता हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूं कि इसमें कोई टाइप ना कर सकते, कि कोई कॉपी भी ना कर सकते। तो टाइप के अलावा इसको सिलेक्ट करके कॉपी तो कर सकता है ना कोई, क्या सर? हाँ जी। मैं चाहता हूं इसको कोई कॉपी भी ना कर सके, कंट्रोल सी जो है ना कोई प्रेस ना कर सके। तो कंट्रोल सी प्रेस ना कर सके तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए देखिए, कंट्रोल सी को डिसेबल करने का कोई ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे करना है। अब दूसरे एंगल से सोचते हैं। दूसरा एंगल है कि कॉपी करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है। मान लो कि हम सिलेक्शन रिमूव कर दें तो कॉपी हट जाएगा। सिलेक्शन डेटा सिलेक्ट होगा ना कॉपी होगा। कॉपी तो वर्क करेगा, लेकिन डेटा सिलेक्ट ही नहीं होगा तो कॉपी करेगा क्या? तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अब कैसे करें, तो जब इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट शीट, तो एक चीज देखिए, ये जो यहाँ पे बहुत सारे नीचे चेक बॉक्स आते हैं वो क्या है, अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू। मतलब कि हम यूजर को आफ्टर द प्रोटेक्शन ये सारे फैसिलिटी दे रहे हैं कि प्रोटेक्शन करने के बाद अगर मैं यहाँ फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो सेल की फॉर्मेटिंग कलर वलर कर सकता है। अगर मैं फॉर्मेट कॉलम पे क्लिक कर दिया तो पूरे कॉलम की फॉर्मेटिंग कर सकता है, एक रो इंसर्ट कर सकता है, हाइपर इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कॉलम रो कर सकता है, सॉर्टिंग कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, पाइवट टेबल कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई पिक्चर वगैरह को पे मूव कर सकता है, सैरी वगैरह इंसर्ट कर सकता है। ये सारी फैसिलिटी है, जिस पे क्लिक करेंगे वो चीज कर पाएगा, जिसको अनक्लिक करेंगे वो चीज वो पासवर्ड डालने के बाद नहीं कर पाएगा। जैसे होता है ना कि आप लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग लेते हैं तो आपको अनेबल करता है थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, बहुत सारी चीज, मोबाइल रिचार्ज ट्रांजेक्शन को अनेबल करना होता है, या फिर आपके एडमिन में होता है तो आपको क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं। उसी तरह से आपके प्रोटेक्शन यूजर को राइट्स दिए जाते हैं। इसमें मैंने देखा कि सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल बाय डिफॉल्ट है। अब फिलहाल हमें पता नहीं है कि लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या है, इसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये दोनों सिलेक्शन करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है। आफ्टर द प्रोटेक्शन बंदा सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन रिमूव करना है, तो हमने दोनों को अनक्लिक कर दिया, अनचेक कर दिया एंड ओके कर दिया। अब वो कहीं क्लिक ही नहीं कर पा रहा, मैं क्लिक कर पा रहा। अब हमारा कंट्रोल सी करेगा तो जो पासवर्ड डालने से पहले आपके पास एक सेल सेलेक्ट था वही कॉपी होगा, एक ब्लैंक सेल पे डाल दूंगी कॉपी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सिलेक्शंस को रिमूव कर दिया, जिससे हमारा कॉपी डिसेबल हो गया।
तो जतिन जी और देवेश जी समझ में आया किस तरीके से वर्कशीट से आप कॉपी और सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हो? सर ये जो दो आपने अभी अनलॉक किए, अभी अनटिक किए हैं, इससे मतलब हम कुछ भी कॉपी नहीं कर पाएंगे? सर कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। अब बिना सिलेक्शन पे कॉपी होगा ही ना। क्या ठीक है, सिंपल से देखिए ना, यहाँ पे एक बार दोबारा दिखाइए। यहाँ पे देखिए सिंपल से क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट दोनों पे क्लिक होता है। इसका है ये ऊपर हेडिंग दिया हुआ है अलाउ और यूजर टू वर्कशीट टू, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद बंदा सिलेक्ट कर सकता है लॉक से, सिलेक्ट ऑन लॉक से, मतलब कि सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, और मैंने बोला कि भैया ठीक है। सिलेक्शन नहीं करना है, मैंने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, ओके कर दिया। अब कहीं क्लिक ही नहीं होगा, ना क्लिक होगा ना कॉपी होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी जो एरिया कलर्ड एरिया है इसी एरिया में मैं टाइपिंग कर सकूं, बाकी एरिया में मैं टाइपिंग ना कर सकूं। जो सिलेक्टेड एरिया है इस एरिया में मैं टाइप कर सकूं, बाकी इससे जो बाहर के एरिया है उस पर मैं टाइप ना कर सकूं। सिंपल सा हमारा वर्क है। अब बारी आती है सिलेक्ट ऑन लॉक सेल और सिलेक्ट लॉक सेल को। देखिए बाय अब सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल क्या होता है, डिफॉल्ट जो होता है आपका हर एक सेल लॉक सेल होता है, ये पता ही चलता है। फॉर्मेट के अंदर में राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, आपके यहाँ पे फॉर्मेट सेल आएगा, उसमें सबसे लास्ट वाला है प्रोटेक्शन, ये आपका लॉक पे क्लिक है। इसका मतलब है कि ये लॉक सेल, मतलब कि आफ्टर दी प्रोटेक्शन इस पे प्रोटेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, जो प्रोटेक्शन की जो सारी चीजें इस पे एप्लीकेबल होगी। अगर मैं इसी को अनटिक कर दूं तो अनलॉक सेल, अगर मान लो कि इस एरिया को सिलेक्ट करके अनलिक जिस एरिया को सिलेक्ट करके अनलॉक कर दूं, मैं उसको टिक हटा दूं लॉक पे, तो हो जाएगा अनलॉक सेल। जब आप सीट पे पासवर्ड डालते हो तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट टू वर्कशीट एंड कंटेन ऑफ लॉक सेल, मतलब जो आप पासवर्ड अप्लाई करते हो वो सिर्फ लॉक सेल पे ही अप्लीकेबल होता है, अनलॉक सेल पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और इसकी लॉक को हटा दिया। लॉक को हटाने के बाद क्या हो गया, ओके करने के बाद ये पर्टिकुलर एरिया आपका क्या हो गया, लॉक सेल हो गया। सॉरी, रेस्ट ऑफ द सीट जो है आपका लॉक हो गया। जब मैं पासवर्ड डालूंगा इसमें प्रोटेक्ट सीट करूंगा तो क्या होगा कि ये अप्लाई होगा लॉक सेल पे, अनलॉक सेल पे अप्लीकेबल नहीं, मतलब कि जो टाइपिंग वगैरह करना है वो हटेगा किसमें, रेस्ट ऑफ द येलो एरिया, क्योंकि वो बाकी क्या है हमारा लॉक सेल है। अब जो अनलॉक सेल है इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है सर, समझ में आया? ठीक है। दोबारा समझाता हूँ। अब मैं चाहता हूं इसको उल्टा करना, मैं चाहता हूं कि जो ये जो हमारा एरिया है आपका ब्लू एरिया है, चलिए इस एरिया पे हम पासवर्ड नहीं रखना चाहते, बाकी सब पे रखना चाहते, मैं सॉरी पासवर्ड इस पे रखना चाहता हूं, मतलब चाहता हूं कि इसका अपोजिट, कि जैसे इसमें टाइप कर रहा हूं ना और बाकी एरिया पे टाइप नहीं कर पा रहा हूं, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे सिर्फ जो है इस एरिया में टाइप हो और जो एरिया है इस पे टाइप हो, अपोजिट कर। तो हम जानते हैं कि हर एक सेल जो है डिफॉल्ट हमारा लॉक सेल होता है, तो मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहां से लॉक हटा दूंगा। अभी क्या है कि पूरे सीट ब्लू एरिया भी जो है ना अनलॉक हो चुका है, ओके करते हैं। ठीक है, मतलब ये पासवर्ड डालने के बाद पूरे सीट पे काम होगा। तो मैंने क्या किया कि इस एरिया को सिलेक्ट किया और इस पे वापस पासवर्ड लगा दिया। अभी क्या है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर।
सॉरी सर, 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। तो मैं बता रहा था आपको कि मैंने क्या किया कि पूरे सीट को सिलेक्ट करके इसको अनलॉक कर दिया और वापस इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको वापस में लॉक कर। ठीक है, अब मैं इस पे पासवर्ड अप्लाई करूं, प्रोटेक्ट सीट। अभी क्या होगा, कितने एरिया पे टाइप होगा, इस पे टाइप नहीं। कुछ और इसी मेथड से कुछ और करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फॉर्म है, जैसे इसमें नेम टाइप करना है और रोल नंबर टाइप करना है और इस तरह से मार्क्स टाइप करना है। मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे 2 चीज चाहता हूँ। पहला चीज कि मैं सिर्फ इन तीनों एरिया पे कर्सर ले जा सकूं और इन्हीं एरिया पे टाइप कर सकूं। मतलब यहां से मैं एंटर मारूं तो ये नीचे नहीं, सीधे यहां पे जंप करे। यहां से एंटर मारूं तो यहां पे जंप करे। इन तीनों के अलावा कहीं सिलेक्शन ही ना कर पाऊं। उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करके तीनों को मल्टीपल सिलेक्ट कर लेंगे। देन राइट क्लिक, इसके अंदर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे लॉक को हटा देंगे ताकि टाइप हो सके। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन रिमूव करना। जैसे कि मैंने सीट 1 पे किया था सिलेक्शन रिमूव, लेकिन सीट 1 में हर तरह का सिलेक्शन रिमूव कर दिया था, बट यहाँ पे सिर्फ इस अनलॉक सेल के एरिया को सिलेक्शन रिमूव करना है। जब मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूं तो यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक आता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ सिलेक्ट लॉक सेल ही सिलेक्शन से बाहर है, अनलॉक सेल पे सिलेक्शन दे रही है ताकि ये तीनों अनलॉक सेल है, इन तीनों में सिलेक्शन हो सके। ओके कीजिए। अब मैं इन तीनों पे के अलावा कहीं और कर्सर जाएगा ही नहीं, टाइप करूंगा इन तीनों पे टाइप कर सकता हूँ, इससे बाहर टाइप नहीं हो सकता। ठीक, मैं इसको दूसरे तरीके से और समझाता हूँ। जैसे एक डेटा है, मान लीजिए यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, आप लोग डेटा एंट्री करते हैं, अमाउंट, और यहाँ पे अमाउंट हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे। ठीक है, फिर टैक्स क्या हुआ, अमाउंट का 12.36%। ठीक है, उसके बाद टोटल मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया। देन यहाँ पे मैं डेट डालना चाहता हूँ और यहाँ पे टाइम लगा, कुछ भी डालना चाहता हूँ बाकी चीजें, इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ। अभी सी हो सकती है। अब मैं डेटा एंट्री करता हूँ तो क्या होता है, देखिए जैसे मैंने नेम में डाल दिया रवि, प्रोडक्ट डाल दिया डीवीडी, क्वांटिटी 10 डाल दिया और अमाउंट डाल दिया 20 रुपीज। और जैसे मैं एंट्री मारूंगा ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ गया। अब मुझे डेट पे टाइप करना है तो मुझे क्या है कि मैनुअली 1 by 1 करके जाना पड़ता है, फिर डेट आता है। ठीक है, मतलब कि मुझे 3 सेकेंड बाद हर एंट्री में होते, ऊपर से इसकी फॉर्मूले भी सब देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहां के बाद एंटर या कोई भी टैब मारो, सीधे कर्सर यहां मूव होना चाहिए, बीच में स्किप होना चाहिए, जिससे मेरा कोई फॉर्मूला भी नहीं देख सके और कोई इसमें हमारा टाइम नहीं बचे। डेटा एंट्री हमारा कर्सर वहीं पे जा जहां पे टाइप करना है, बाकी जगहों पे मूव ना करे। तो मैं क्या किया, मैं पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट से इसको अनलॉक कर दिया। हर सीट पे हर जगह टाइप कर सकता हूँ। जहां जहां फॉर्मूला लगा था उस एरिया में को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट से पे गया और वापस लॉक लगा दिया। क्या है कि इन EFG 3 कॉलम के अलावा बाकी सारे कॉलम हमारे अनलॉक्ड है, ये आपका लॉक है। अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूं, प्रोटेक्ट सीट, और यहां से करता हूं सिलेक्ट लॉक से अनचेक करें। पासवर्ड डालूंगा यहां ऊपर में, ओके कर। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिए, जैसे मैंने रीटा का नाम रख किया, रीटा, इसे CD परचेज किया है 20 पीस, 8 रुपए के हिसाब से। सीधे कर्सर देखिए, किसी ने कर्सर जाएगा डेट पे। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया, फॉर्मूले भी हिडन हो गया, फॉर्मूला किसी को दिखाने से पड़ा, लेकिन कहीं कॉपी करके ले जाएगा तो फॉर्मूला जाएगा।
ठीक है। और मैं मान लो कि इसको कॉपी हो गया ना, कॉपी हो गया, किसी और सीट पे ले जाऊं तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा। मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला नहीं देख पाए, कर्सर जाए लेकिन फॉर्मूला नहीं देख पाए, नहीं। तो उसके लिए क्या करें, हम सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे मैं एक काम करता हूँ, इसकी लॉक को हटा, लॉक रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको हिडन कर देता हूँ। जब मैं हिडन पे क्लिक करके ओके करूंगा तो क्या होगा, अब मैं पासवर्ड डालूं, पासवर्ड में मैं करता हूं पासवर्ड डाल के ओके करता हूं, तो देखिए इस पर कर्सर जा रहा है बट ऊपर में आपको कोई नहीं दिख रहा है। अब कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करोगे, वैल्यू पेस्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट आपका वैल्यू पेस्ट ही होगा, फॉर्मूला किसी कंडीशन में वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करना था, हिडन पे क्लिक करना था। तो समझ में आ गया सर ये चीज? ठीक है सर। गोयल जी की प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं सर, मैं ठीक है जी। अभी क्या है कि पूरा का पूरा सीट मेरा प्रोटेक्ट हो चुका है, अंदर प्रोटेक्ट है, लेकिन मैं राइट क्लिक करके किसी भी सीट को डिलीट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं मेरा सीट को डिलीट ही नहीं कर पाए, तो उसके लिए रिव्यू टैब के अंदर में हमारे पास एक होता है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसको सिलेक्ट करके पासवर्ड डाल के मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे किस तरह का डिलीट नहीं कर पाएगा, इंसर्ट डिलीट नेम सारा डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। यहां से आगे को विदाउट सर। अब दूसरा यहां पे आता है कि मैं एक ही सीट में दो एरिया डिफाइन किया है, और दोनों एरिया का मैं अलग अलग पासवर्ड डालना चाहता हूं, 3 एरिया मान लेता हूं। तो क्या हाँ, सिंपल से है यहाँ पे सर, रिव्यू में जाइए और यहां से प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड वर्कबुक पे जाके ओके कर दीजिए पासवर्ड डाल के। सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, वो फ्रीज भी डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या? हेलो, फ्रीज पैनल डीएक्टिवेट हो जाता है। फ्रीज पैनल तो विंडो हटा दीजिए ना, विंडो मत रखिए। फिर विंडो भी अगर रखते हैं फिर भी हो जाता है। एक मिनट देख लीजिए, मुझे इससे पहले मैं तो ऐसा ट्राई नहीं किया था, एक बार देखता हूँ। एक मिनट, मैं इसको पहले फ्रीज कर दिया मैंने, तो आप पहले फ्रीज कर लीजिए ना। फिर नहीं हो पा रहा। हमने पहले देखो यहाँ पे गया, पहले मैं फ्रीज पेंस कर दिया, अब फ्रीज पेंस हो गया मेरा। इसके बाद जी मैं रिव्यू में आता हूं और इसमें स्ट्रक्चर विंडो काम कर रहा है, देखिए फ्रीज है हमारा। देखिए पासवर्ड डालने से पहले जो आपने कर रखा है वो तो काम वर्क करेगा, हाँ पासवर्ड डालने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक नहीं कर सकते हैं सर, अनफ्रीज कर देगा, अनफ्रीज हो गया, वर्क तो कर रहा है, आप कैसे बोलेंगे वर्क नहीं कर रहा है सर? गोयल जी अभी देखिए सीट को मैं डिलीट नहीं कर सकता, सीट हमारा हिडन है और यहाँ पे हम बाकी सारा ऑप्शन यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने इसमें आई थिंक लग रहा है कि रिव्यू में अगर आपने यहाँ पे विंडो सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद कुछ हो सकता है। हाँ, आपने विंडो सिलेक्ट कर लेते तो फ्रीज आपका जो है ना वो दिक्कत करता है, ठीक है सर। विंडो मत कीजिए, विंडो हटा दीजिए, ठीक है गोयल जी? जी ठीक है। ओके, तो मैं आगे था कि मैं 3 अलग अलग थे, तो मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहां पे आता है अलाउ यूजर टू एडिट रिव्यू के अंदर में, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहां पे पासवर्ड डालेंगे एंड अप्लाई अलाउ। अब क्या होगा कि जब मैं पासवर्ड कर दूंगा तो कहीं जगह पे एंटर नहीं होगा,
इसमें भी एंटर होगा, लेकिन सबसे पहले आपको पासवर्ड लगाना है। वो टाइप जिसे करोगे आपसे पासवर्ड पूछ लेगा। मैं इससे पासवर्ड डाल के ओके करूंगा, फिर यहाँ पे मुझे टाइप करने देगा। कब तक? जब तक कि फाइल मेरा रीओपन नहीं होता। जैसे फाइल रीओपन हुआ, अगेन पासवर्ड। ठीक है सर, मैं दुआ कर दिखाता हूँ, बाकी दोनों पे करके दिखाता हूँ। मैं एरिया को सिलेक्ट कर लिया, अलाउ इवेंट पे किया, और फिर एक नया एरिया के न्यू पे लिया, और इसमें पासवर्ड कोई अलग पासवर्ड डाल दिया, एंड ओके, एंड अलग पासवर्ड री एंटर किया, एंड अप्लाई। ठीक है, तो तीसरे के लिए भी सिलेक्शन किया, अलाउ यूजर रेंज, न्यू, और यहां पे मैं एक अलग पासवर्ड डाल दिया, एक अलग पासवर्ड, ओके, एंड अप्लाई, एंड ओके। ये वर्क कब होगा? जब मैं राइट क्लिक करूंगा और प्रोटेक्ट सीट पे जाके इसको सीट को प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं इस पे टाइप करूंगा तो मुझे इसके लिए पासवर्ड अलग देना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ इस पे टाइप कर सकता हूं, बाकी एरिया पे टाइप नहीं कर सकता। और जैसे मैं इसकी बात करूं तो इस पे डालने के लिए अलग पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसका अलग पासवर्ड है, तो अलग पासवर्ड डालूंगा तो इस पे टाइप कर पाऊंगा। एक पर्टिकुलर रेंज को भी आप लॉक कर सकते हो डिफरेंट पासवर्ड से। क्लियर है सर? अब आती है फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालनी, क्योंकि इस फाइल को कोई ओपन करके देख सकता है। आपने प्रोटेक्शन लगाया हो, अंदर की चीजें लगाई है, फाइल ओपन कर सकता है, कोई भी एनी पर्सन जो है फाइल को ओपन कर सकता है। अब मैं चाहता हूं कि कोई पर्सन फाइल को ओपन ना कर सके, उसके लिए क्या करना है? पासवर्ड डालना। तो पासवर्ड डालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर फाइल आपका बिल्कुल नया है, अभी आपने उसको सेव नहीं किया, उसको क्रिएट नहीं किया, तो जब आप उसको सेव करते हो तो सेव एज का ऑप्शन क्या आता है? तो इसी में आपके यहाँ पे टूल्स जो होता है, टूल्स में आपके पास जनरल ऑप्शन होता है। जनरल ऑप्शन, इसमें आपके पास पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड टू ओपन, जब तक पासवर्ड डाले ओपन नहीं होगा। अगर आपने पासवर्ड टू ओपन पता है, किसी बता भी दिया, तो पासवर्ड टू मॉडिफाई अगर डिफरेंट है, जब तक वो मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं डाले तो वो चेंजिंग नहीं कर सकता, सेव नहीं होगा सर। लेकिन मैं बात करता हूं कि अगर मेरी फाइल ऑलरेडी सेव, इसलिए मेरा फाइल ऑलरेडी सेव है, अब इसमें मुझे पासवर्ड ओपन करने का ओपनिंग पासवर्ड डालना है कि फाइल ओपन होती है, सबसे पहले पासवर्ड मारना, तो इसको सेव एज नहीं करना चाहता। तो मुझे सेव एज, अब मुझे पासवर्ड डालने का ऑप्शन कब आएगा? जब मैं इसको सेव एज करूँ। अब सेव एज करने का डिफरेंट नाम से डिफरेंट लोकेशन में चला जाएगा। आप एक ही नाम मान लो ओवरराइट भी कर देता हूँ, फिर भी हो सकता है कि जो बहुत सारे चीज जो है मेरा और इससे लिंक है, वो लिंक टूट जाएगा, तो मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता अपने फाइल। तो उसके लिए आप अपने ऑफिस बटन पे आइए, इसमें आपका आएगा प्रिपेयर, प्रिपेयर के अंदर में आपका आएगा एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पासवर्ड आएगा। लेकिन अगर आपके पास 2013 या 2010 है तो लोकेशंस कहीं और हो, ये एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का कहीं और सिस्टम आता है। 2007 में क्या है? ऑफिस बटन, इसके अंदर में आपको प्रिपेयर, प्रिपेयर में आपको एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इस पे जा गया पासवर्ड डाल दीजिए, फाइल को बिना सेव किए हुए पासवर्ड डल जाएगा। अगर 2013 में है आप, तो आप सेम आप इन्फो पे आएंगे, इन्फो में आपके पास यहां पे आता है प्रोटेक्ट वर्क एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, इसमें तो आप यहाँ से भी प्रोटेक्ट करेंट सीट को भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट वर्क को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्शन मेथड था। हाँ, क्या पूछा है सर? हेलो हेलो, हाँ सर, सुन रहा हूँ। जी सर, इसमें एक चीज और बताइए कि अगर एक्चुअली ये पासवर्ड जो है वो इंटरनेट में की हेल्प से खुल जाता है, तो कोई ऐसा मेथड है कोई इंटरनेट की हेल्प से ना खुल पाए पासवर्ड? थोड़ा लंबा पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड आप 15-16 डिजिट का डाल दो, इसमें आप अल्फा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, कैप्स सब डाल दो।
पासवर्ड क्रैकर क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पासवर्ड कम्युनिकेशन करके डालता है। पासवर्ड क्रैकर करता है क्या? पासवर्ड क्रैकर ऐसा नहीं कि इसकी पासवर्ड की प्रॉपर्टी रिमूव करता है, वो क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पासवर्ड डाल के ट्राई करता है। जैसे पहले ए डाला, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, इस तरह से बना बना के पासवर्ड डालता है। तो अब बड़ा पासवर्ड डालोगे तो क्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आप भूल गए तो आपसे भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे पासवर्ड को रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने बताया आपको